आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि सब कंपटीशन में जितना भी सारा एग्ज़ाम होता है सबका तैयारी करवा रहे हैं। और जिसका भी हो, सी सेट हो, बीपीएससी यूपीएससी का सी सेट हो, कंपटीशन का टोटली मैथ का हम डिस्कस करेंगे। और आज हम बताने जा रहे हैं ज्योमेट्री का कुछ टॉपिक, जिसमें कि आज फर्स्ट डे मैं बात करूँगा बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल का, जिसमें कि देखना है उस। और सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक एक्सटर्नल एंगल होता है जिसको कहते हैं बाह्य कोण। ये क्या हो गया? बाह्य कोण। एक ट्रायंगल है ABC और इसमें क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम जानेंगे, जिसमें कि देखिए ये मान लिया जाए 1 हो गया और ये 2 एंगल का, तो इन दोनों का मान ये क्या होगा? एंगल 2, यानी कि ये क्या होगा? बाह्य कोण, यानी एक्सटर्नल एंगल। कभी भी कहीं भी पूछेगा कि बाह्य कोण क्या होता है, तो बाह्य कोण बराबर लिखेंगे दो अंतः कोणों का योग, यानी कि एंगल ए एंगल बी। और एंगल ए का मान क्या है? 1 और एंगल बी का मान क्या है? 2। एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इसके बाहरी भुजा ये है, इसको मान लेते हैं D। तो कहेगा कि ये बाह्य कोण निकालने के लिए सबसे पहले अंतः कोण दिया रहेगा। ये कितना हो गया? मान लीजिए 40 डिग्री, और ये 60 डिग्री। ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो बाहरी कोण कैसे निकालेंगे वो चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बाह्य कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों का योग, यानी कि 60 और 40 कितना हो गया? 100 डिग्री। कभी भी एंगल ACD क्या है? बाहरी कोण, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर क्या लेंगे? 60 + 40 = 100 डिग्री। अगर यदि कभी मान लीजिए बोल देगा कि ये भी कोण याद करो, ये यानी कि ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ACB का मान, तो यानी कि दो तरीका से इसको बना सकते हैं। एक ट्रायंगल लेकर के कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। एक ट्रायंगल है, क्या है? ABC, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं 40 डिग्री और ये 60 डिग्री। और इस कोण का मान याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री माइनस 60 40 100 बराबर 80 डिग्री, और इस कोण का मान 80 डिग्री हो गया। एक ये नियम है। अब दूसरा चलते हैं। ये कोई लाइन है, लेट मान लेते हैं ये लाइन है, इस पे कोई खींची गई रेखा ये हो गया। अब कहता है कि ये 100 डिग्री है, तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा? किसी लाइन पे, किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई रेखा खींची जाए तो उस पे जो कोण बनता है टोटल 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री का बनता है, तो इसका मतलब 180 में हम 100 घटा देंगे, बचेगा कितना? 80 डिग्री। तो हम 80 डिग्री हम इधर से भी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज का
बाहरी कोण भी दिया रहे तो अंदर का निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देते हैं। ये चीज़ समझ गए। इसमें क्या किया, हमको एक्सटर्नल एंगल निकालना था। तो एक ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण ये हो गया। तो बाह्य कोण बराबर कहते हैं कि दो अंतः कोणों का योग, यानी एंगल 1 और एंगल 2, दो अंतः कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोण होता है। बाह्य कोण बराबर एंगल ए और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। उसके बाद इतना चीज जाने, फिर एग्जांपल लिए। एग्जांपल में एक ट्रायंगल खींचे, ट्रायंगल में ये बाहरी भुजा खींची जिसमें कि ये बाह्य कोण बना एंगल एसीडी, और ये जो बाह्य कोण हुआ दो अंतः कोणों का योग, ये दोनों कोणों का योग, इस दो कोणों का योग कितना हो गया 100 डिग्री। तो एंगल एसीडी क्या है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण बराबर कितना हो गया 100 डिग्री। अब कहता है कि अब इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, लेट एबीसी एक ट्रायंगल है, और इसका निकालने के लिए हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम दो कोण का योग दिया हुआ ही है, और तीसरा निकालने के लिए 180 में, यानी कि टोटल में इस दोनों को घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। फिर वही किए, इस दोनों को ऐड कर दिए, 60 और 40 100, टोटल को घटा दिए, और ये क्या आ गया 180 में 100 घटाए 50 डिग्री आ गया। अब दूसरा क्या नियम है, अगर ये कोई लाइन है, क्या है लाइन है, इस लाइन किसी लाइन पे अगर दी कोई रेखा खींची जाए तो उस पे बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि इस कोण और इस कोण दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक कोण दिया है तो दूसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं। 180 में 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री। ये था एक्सटर्नल एंगल, और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब कहता है कि EFG ट्रायंगल है जिसका बाहरी कोण, बाहरी भुजा क्या है, जी से बनाई गई भुजा H है, और इसका बाह्य कोण ये बन रहा है। तो इसमें कहता है कि फाइंड बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या हो गया EGH, एंगल EGH इक्वल्स टू क्या होंगे, ये चीज देखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बाह्य कोण बराबर क्या होता है एंगल EGH, बाह्य कोण बराबर क्या होता है दो अंतः कोणों का योग, यानी कि 50 डिग्री और 70 डिग्री दोनों को ऐड कर लेंगे, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर क्या आ गया 120, और ये क्या हो गया 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल है, और इसका बढ़ाई गई भुजा ये, यानी कि A B C, और ये मान लेते हैं क्यों, कुछ भी मान लेते हैं। ये कोण दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, और ये दिया है 90 डिग्री।
अब कहता है कि इसमें बाहरी कोण क्या होगा, जिसको बढ़ाया जाए, ये भुजा बढ़ाई गई है, और इसका क्या हो गया, बाह्य कोण ये हो गया, क्योंकि ये लाइन पूरा खींचांगे। अब इस बाह्य कोण का मान याद करने के लिए बोलता है, तो यानी कि एंगल बी ए क्यू इक्वल्स टू वाट, और बी ए क्यू क्या है, बाह्य कोण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कहता है कि बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है दो अंतः कोणों का योग। दो अंतः कोण क्या है, 30 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 120। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री, और इस कोण का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये क्या है, बाहरी भुजा ए बी सी डी, और ये कौन, बाह्य कोण। अब कहता है कि ये मान लीजिए मेरा है 130, ये 130 है और ये 80 है। अब कहता है कि फाइंड एंगल ए बी सी, फाइंड एंगल ए बी सी। तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, हमको कह रहा है कि इस कोण का मान ज्ञात करना है। कौन सा कोण का मान ज्ञात करना है, ये कोण का। ये कोण क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहता है कि ये बाह्य कोण दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है जिसके बारे में हम जानते हैं पहले उसको लेंगे। तो ए सी डी क्या है, बाह्य कोण, यानी एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल से हम क्या जानते हैं, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू दो कोणों का योग। जो सामने वाला कोण है, दो अंतः कोणों का योग क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल होता है। तो दो कोण क्या हो गया, 80 डिग्री, और ये एंगल भी। तो यानी कि कहीं से भी चलते हैं, एंगल बी ए सी, या हम सी ए बी ले सकते हैं, प्लस और ए बी सी, एंगल ए बी सी। दो कोणों का योग कितना डिग्री हुआ, दो कोणों का योग बाह्य कोण हो गया। अब चलते हैं, इसका मान कितना दिया है, 130 डिग्री, 130 डिग्री दिया गया है। और बी ए सी यानी कि एंगल ए का मान कितना है, 80 डिग्री, प्लस ए बी सी क्या है, कुछ नहीं है, ए बी सी हमको निकालना है। तो ए बी सी हम उस जगह लिख देंगे। उसके बाद ए बी सी निकालना है हमको। अब इसको हम इस बार लिख देंगे, तो 130 माइनस 80 इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। अब चलते हैं, 130 में 80 घटाएंगे तो कितना होगा, 50 डिग्री, 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री
इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल ABC। इसलिए हमको निकालना क्या था, एंगल ABC बराबर 50 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर हो गया। अब हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ये देखेंगे कि दो, ये जो बाहरी कोण है, बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल करता है कि दो इंटरनल एंगल का एड यानी कि दो अंतः कोण का योग 130। अब दो अंतः कोण का योग 130 डिग्री हो गया। क्या हम दो अंतः कोणों का योग 130 डिग्री, तो क्या इसको घटा देंगे तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। 130 में 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी कि यही चीज़ हमको निकालना था। अब कुछ इससे आगे बढ़ेंगे जिसमें कि क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मान क्या है, ABC और ये बढ़ाई गई D है। इसमें क्या करता है कि ये भुजा और ये भुजा इक्वल है। चलो इसको हटा, अगर ये भुजा इक्वल होगा तो इसका मान क्या होगा, जिसमें कि ये 30 डिग्री है। अब इसको हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कहता है इन द गिवन फिगर, एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड भुजा AC इक्वल्स टू BC, then find the external angle। कहता है कि किसी त्रिभुज में एंगल A बराबर दिया गया है, एंगल A बराबर 30 डिग्री दिया गया है। उसके बाद कहता है कि दो भुजा इसका इक्वल है, यानी कि AC इक्वल्स टू BC है। तो एक्सटर्नल एंगल का मान ज्ञात करें। तो एक्सटर्नल एंगल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो चीज़ देखेंगे। जब हमको दो भुजा इक्वल दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यदि कोई ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या करता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसका आपस में दो कोण भी बराबर होता है। यानी कि यदि ये दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये, अगर ये x है तो ये भी x होगा, यानी कि दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, अगर यदि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो क्या ये कोण इक्वल होगा, जी बिल्कुल होगा। कैसे कि दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी बराबर होगा, यानी ये कोण इक्वल होगा। ये कितना हो गया, 30 डिग्री। और 30 डिग्री हो गया तो हम जानते हैं एक्सटर्नल एंगल क्या है, ACD, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 30 प्लस 30, 60 डिग्री। उसके बाद फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया।
और बहुत ही इजी क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 इक्वल्स टू व्हाट। एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल फिर डबल ट्रायंगल हो गया। इसका 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। 6 कोणों का योग कितना होगा? यानी कि ये कोण हो गया, 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 ये कोण। इस 6 कोणों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या करना है। पहले हम सोचेंगे, ये ट्रायंगल हम निकाल लेते हैं, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5। कैसे निकालेंगे? ये निकाले, 5 यहाँ है, 5 दे दिए। यहाँ कितना है? 1 दे दिए। यहाँ कितना है? 3 दे दिए। इन तीनों का मान कितना होता है? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 इक्वल्स टू क्या आ गया? 180 डिग्री। कैसे होगा? क्योंकि जानते हैं, वी नो दैट किसी ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो यानी कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तीनों कोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो गया। अब फिर नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं। ये ट्रायंगल है कौन? 6, ये 6, 2, ये 4। एक ट्रायंगल निकाले, ये निकाल दिया। ऐसा ही है। ये कोण कितना हो गया? 2 है, 2 दिया। यहाँ कितना है? 4 दिया। यहाँ पे 6। अब कहता है कि इस तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब इसमें 2 ट्रायंगल है तो क्या दोनों ट्रायंगल का कोण अलग अलग आ रहा है? अब क्या करेंगे? दोनों कोणों का जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये टोटल एंगल निकल जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाला क्या है? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 इक्वल्स टू 180। और इधर कितना है? एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे 360 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बन गया, जिसमें कि बहुत ही आसान था। क्योंकि एक ट्रायंगल ये वाला था, इसको बाहर निकाले, उसका मान 180 डिग्री हो गया। फिर ये ट्रायंगल हुआ, इसको अलग किए तो इसका भी 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दिया 360 डिग्री। अब थोड़ा सा इससे भारी क्वेश्चन होगा, और जिसमें कि देखेंगे कौन कौन बना लेते हो। एक क्वेश्चन है, कहता है इस एंगल का नाम ए है, इस एंगल का नाम बी है, इस एंगल का नाम सी, इस एंगल का नाम डी, और इस एंगल का नाम ई है।
तो कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई बराबर व्हाट इन द बिलो फिगर। नीचे दिए गए त्रिभुज में क्या करना है कि इस कोण का मान क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए, इस पांचों कोणों का मान याद करना है। उस ट्रायंगल में क्या था कि वो ट्रायंगल ऐसा था, ऐसा ट्रायंगल, इसमें ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इस कोण का मान याद करना था। अब इसमें कुछ डिफरेंट है, इस चीज़ को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम निकालने का कोशिश करेंगे क्या कि कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल लिया, इसका ये कौन सा हो गया, वाई कौन हो गया। अब इसमें से हम बाहर निकालते हैं समझने के लिए। इस बाहरी कोण का मान, बाह्य कोण का मान दो अंतः कोणों का योग क्या होता है, इस कोण के मान के बराबर होता है। इस कोण का मान क्या है, इसमें देखते हैं। और इसमें इसका मान ई है और इसका मान सी है और इसका मान नहीं है। अब इस बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल का मान कैसे निकालेंगे, दो अंतः कोणों का योग, यानी कि एंगल ए और एंगल सी, दो कोणों का योग। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस सी लिख दिए। अब चलते हैं, ये बाहरी कोण किसका होगा, अब दूसरा ट्रायंगल चलते हैं। ये ट्रायंगल और ट्रायंगल यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक। ये ट्रायंगल, इसका बाहरी कोण क्या हो गया, ये हो गया 1। बाहर निकालते इसको, ऐसे है। इसका बाहरी कोण ये हो गया, ये कितना हो गया डी, यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम चल रहे हैं। तो इसका एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे होगा। अब एक्सटर्नल एंगल क्या करता है, दो अंतः कोण हो गया, तो यानी कि बी प्लस डी कर देंगे। इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, बी प्लस डी। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बन गया मेरा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, अब इसको बाहर निकालते हैं। इसका मान ए, इसका मान बी प्लस डी और इसका मान ए प्लस सी है। अब इस ट्रायंगल में क्या करता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, तो यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी और एंगल ई
और एंगल सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोना का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब त्रिभुज के तीनों कोना का योग 180 डिग्री हो गया तो अब हम यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई बराबर 180 डिग्री, यानी कि मेरा निकल गया। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी यहाँ पे है और एंगल डी और एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। तो अगर भी हम किसी कंपटीशन में बनाते हैं तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सोचेंगे क्या कि इसमें कैसे हम कहाँ से निकाल सकते हैं। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सोचें क्या ये है, अगर इस कोण को निकालते हैं तो किसी न किसी त्रिभुज का तो बाहरी कोण होगा ना, एक्सटर्नल एंगल तो जरूर होगा। तो इस वजह से जब कोई न किसी त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल होगा तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन कनेक्ट हो रहा है ट्रायंगल। तो यहाँ से हम चलें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसका ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। इसी प्रकार हम फिर इस कोण से हम देखें, इस कोण में क्या देखें, ये जो है बाहरी कोण हो गया और ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इसका क्या हो गया ये बाहरी कोण हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो उसी प्रकार ये खींच लिया एंगल बी और एंगल डी दोनों को ऐड किया, एंगल बी प्लस डी यहाँ पे ला दिया। तो इस प्रकार मेरा 180 डिग्री। और उसमें क्या हुआ था, ये वाला जो था इसमें चारों कोण, इसमें 6 कोण का योग 360 हुआ था इसका, और इसका 180 डिग्री। और यहाँ पे आज के लिए क्लास समाप्त करते हैं और फिर दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें कि प्लेलिस्ट में दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।